लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची में एक बहुत बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है जिसका नाम मलीर एक्सप्रेस वे है। लाहौर में इसको हम रिंग रोड के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी रोड है जो कि कम्यूट को आसान करेगी। लाहौर में रिंग रोड बनी, आप देखेंगे कि जौहर टाउन या लेक सिटी वाले एरिया से अगर आपने DHA पहले जाना होता था तो तकरीबन आपको 45 मिनट्स या तकरीबन आपको ऑन बिज़ी आवर्स आपको 90 मिनट्स भी लग जाते होते थे, और वही जो कम्यूट है वो कट डाउन होकर 25-20 मिनट्स पे आ गया है। तो इससे ये है कि आपका कम्यूट ईजी हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती हैं, और ये एक बड़ा मेन फैक्टर होता है प्रॉपर्टी की प्राइसेस को इंक्रीज़ करने के लिए। इसी तरह से जैसे आप इस्लामाबाद में जानते हैं कश्मीर हाईवे है, उसको जब वाइड किया गया उसके आसपास कम्यूट इजी हो गया, लोग आना जाना आसानी होगी लोगों के लिए, और नया एयरपोर्ट भी एक्सेसिबल हो गया बड़ी आसानी से। तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे शहरों में ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं स्पेशली शहरों को कैटर करने के लिए। तो हमारे शहर कायद कराची के अंदर भी इस तरह की एक रोड इंशाल्लाह ज़ेर तामीर है और बहुत जल्द उसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आपको आगाह किया जाए कि इस प्रोजेक्ट की अफादियत क्या होगी, इससे फ़ायदे क्या होंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर को फ़ोकस करेंगे, और फिर रियल इस्टेट सेक्टर में हम दोबारा से 2 सोसाइटीज़ को फ़ोकस करेंगे, जिसमें एक DHA सिटी और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहरिया टाउन कराची आती है। इसका जो सबसे करीब हमारे निकलेगा क्या कहते हैं इंटरचेंज, वो कठोर पे निकलेगा। कठोर के पुल से बहरिया का गेट तकरीबन आप समझें 700 या 600 मीटर्स पे है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाएगा। और ये शुरू होती है तकरीबन DHA से, तो आप ये समझें कि शहर आपसे 20 से 25 मिनट्स दूर होगा किसी भी जगह पे आपने जाना हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्लान है। जब ये इंशाल्लाह अप एंड रनिंग होगा तो आप ये देखेंगे कि जब लोगों के लिए कम्यूट ईजी होता है तो ऑब्वियसली लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं हर वक्त। और लाइफस्टाइल जिस तरह का बहरिया में प्रोवाइड कर रहा है बहरिया टाउन कराची, या बहरिया सिर्फ कराची में नहीं, बहरिया लाहौर और पिंडी में भी एक अपनी मिसाल आप है। तो इस तरह की जब अमेनिटीज़ एक्सेसिबल हो जाएंगी तो इसके रेट्स आपकी हाथ से बाहर निकल चुके होंगे। जिस तरह के अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लाहौर में लेक सिटी की, तो लेक सिटी की प्राइसेस अगर रिंग रोड बनने से पहले और रिंग रोड बनने के बाद कंपेयर की जाएँ तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की वैल्यूज़ को कंपेयर करें, ऑब्वियसली इस्लामाबाद हमारा एक कैपिटल सिटी है, उसकी प्राइसेस हमेशा से ही हाई रही हैं, लेकिन इस चीज़ ने कश्मीर हाईवे जब वाइडन हुई थी तो उसके बाद काफ़ी सारी इसके अंदर बेहतरी आई थी, क्या कहते हैं कम्यूट में। उसके बाद सिग्नल फ्री किया गया, अब उसमें और ज़्यादा बेहतरी आ रही है। तो इसी तरह से प्रोग्रेस होती चली जाती है। कहने का मकसद ये है कि शहर कायद के लोगों को या कराची के लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद अगर हम बाइंग करेंगे तो उसमें रेट्स इंटायरली डिफरेंट होंगे। अगर हम आज एंड यूज़र हैं, अगर हम चीज़ बाय कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ ख़रीद सकते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई शॉप, मोस्टली जो एंड यूज़र है उसके लिए अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे बहरिया ख़ुद भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसमें से एक सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है। उसके अलावा प्राइवेट बिल्डर्स में बहुत नामवर बिल्डर्स हैं। आबाद जो कि पाकिस्तान की एक एसोसिएशन है, उसके भी काफ़ी सारे बिल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें से कोई एक अच्छा बिल्डर चूज़ करके अगर आप अपना अपार्टमेंट बुक करवा लेते हैं तो आने वाले वक्त में वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह के अगर और प्रोजेक्ट्स के बारे में या और विलाज़ की प्राइसेस वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इसी के साथ शार अली नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।